हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्लास 10th से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि sec x प्लस tan x बराबर 5 हो तो sec x माइनस tan x का मान है। तो देखिए, अगर sec x प्लस tan x बराबर 5 दिया हो तो sec x माइनस tan x का वैल्यू जो है सीधे इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन समझ लेते हैं इसके कंसेप्ट को कि आखिर ये कैसे होता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। इस फार्मूला की क्या खासियत है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ sec x प्लस tan x हो जाएगा और एक हो जाएगा sec x माइनस tan x। ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ दिया गया है। तो अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका ये वैल्यू निकालना है, अगर मान लीजिए कि हमें sec x माइनस tan x निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/, ये जो भी मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना, sec x प्लस tan x। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास sec x प्लस tan x बराबर 5 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि sec x माइनस tan x कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये sec x प्लस tan x का जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ रख देना है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है ना, ट्रिक जैसा याद रखना है कि अगर sec x प्लस tan x का वैल्यू अगर मान लीजिए x है, तो sec x माइनस tan x का वैल्यू 1/x होगा। इसको एक बार समझने के बाद आपको याद कर लेना है और एग्जाम में आए तो बिना समय गंवाए आपको टिक कर देना है और गर्दा उड़ा देना है। इसमें ध्यान रखना है कि बस sec x प्लस tan x का वैल्यू अगर x दिया है तो sec x माइनस tan x का वैल्यू 1/x कर देना है। तो यहाँ अगर sec x प्लस tan x का वैल्यू 5 है तो sec x माइनस tan x का वैल्यू 1/5 होगा और ये जो है ऑप्शन बी में है जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, यदि tan a बराबर 1 हो तो 2a का मान कितना होगा। तो देखिए tan a बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है ना, तो tan a बराबर 1 है तो हमें ये देख लेना होगा कि 1 जो है tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो 1 जो है tan में 45 यानी 45 डिग्री का मान होता है और दोनों ओर से अगर हम लोग tan हटाएंगे तो a का मान 45 डिग्री होगा और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2a का वैल्यू। तो 2a का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 में 45 डिग्री से गुणा कर देंगे और गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन बी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो tan a का मान है। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि अगर साइन दिया हो या कॉट दिया हो या कुछ भी दिया हो तो उससे हम दूसरे t रेशियो का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए sin a जैसे यहाँ दिया हुआ है 3/5 है ना, तो sin a बराबर 3/5 दिया हुआ है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है। तो sin a का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेना है और ये 3 है, ये 5 है, तो इसका बेस ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि फार्मूला से निकालेंगे तो √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। आप इसे ऐसे निकाल करके देख सकते हैं। तो ये 25 में से 9 घटाएंगे तो ये 16 होगा, ये 4 हो जाएगा। और हमें tan a की बात करना है तो tan a ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्या सोचना है, tan a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, लंब बटा आधार। ये फार्मूला आपको रख देना है
और डायरेक्ट ये आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेना है ना। तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और बेस हो जाएगा 4। तो फिगर से ही इसको निकाल के टिक मार देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये परपेंडिकुलर बाई बेस कर देना है 3/4। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, यदि साइन 40 डिग्री बराबर पी हो तो कॉस 40 डिग्री का मान पी के पदों में है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, साइन 40 डिग्री का वैल्यू दिया है पी और हमें क्या करना है, कॉस 40 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करेंगे हम, कॉस 40 डिग्री बराबर एक फार्मूला रखेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। इसमें जितना एंगल यहाँ दिया रहेगा उतना ही यहाँ रखना है, क्योंकि सूत्र होता है कि कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ सेम होना चाहिए। तो यहाँ साइन 40 डिग्री का वैल्यू पी दिया हुआ है, तो यहाँ अगर हम पी पुट करते हैं तो कॉस 40 का वैल्यू √1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, tan π/3 का मान है। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड कई बार पूछ चुका है। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि tan पाई के स्थान पर जहाँ भी पाई दिखेगा वहाँ पाई का वैल्यू आप 180 डिग्री रख दीजिए और 180 डिग्री रखने के बाद इसको छोटा कर लीजिए और ये अपने बिल्कुल सिंपल में डिग्री के वैल्यू के रूप में दिखने लगेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 60 का जो भी वैल्यू होता है, जैसे tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। देख लेना है कि ऑप्शन में √3 जो है कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में √3 दिया हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी √3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 2 tan 50 डिग्री बाई cot 40 डिग्री का मान है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये काम करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे, तो आपको ये देखना है कि यहाँ tan में 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ tan में 40 डिग्री दिया हुआ है और tan का पूरक cot होता है और cot का पूरक tan होता है और ये जोड़ने के बाद इसका वैल्यू 90 हो रहा है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा भाई साहब 1 और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 जो है इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन बी में है। तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसे विस्तार से बनाना चाहते हैं तो एक काम करिए, यहाँ tan 50 डिग्री रख दीजिए और cot 40 डिग्री जहाँ लिखा हुआ है इसको बदल दीजिए। 40 को आप एक काम करिए 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री कर दीजिए, है ना, क्योंकि 90 में से ये घटाओगे तो 40 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें नो छेड़छाड़ और ये cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, है ना। तो यहाँ ये कटकुट के 1 हो जाएगा तो 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी बना के कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर tan का पूरक cot हो और ये जोड़ने पर 90 हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 में यहाँ जो भी कांस्टेंट राशि दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करना है और सीधे आंसर भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, यदि साइन a बराबर cos b हो तो a प्लस b का मान है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, ये 2 नंबर में भी अगर पूछे तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, है ना। एक काम करो, साइन a को ज्यों का त्यों छोड़ दो और इसको चेंज कर दो भाई पूरक कोण में। तो यहाँ लिखो साइन 90 डिग्री माइनस b और दोनों ओर से साइन हटा लोगे तो क्या होगा कि a बराबर 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। ये वाला b इधर लाएंगे तो a प्लस b बराबर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप याद भी रख सकते हैं, 2 नंबर में आएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि अगर साइन a बराबर cos b है और दोनों एक दूसरे का पूरक होता है तो a प्लस b ऑलरेडी 90 डिग्री ही होगा और 90 डिग्री पे ही इसका ऑप्शन
टिक करना होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का वैल्यू है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जिसमें बहुत ढेर सारा लंबा चौड़ा वैल्यू दिया गया हो तो इसमें कोई ना कोई ट्रिक या दिमाग जरूर लगाना है। देखिए यहाँ cos 0 का वैल्यू तो होता है 1, लेकिन cos 90 डिग्री का वैल्यू जो है 0 होता है ना। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ इसका वैल्यू हो गया 1, इसका भी वैल्यू कुछ और होगा, इसका भी वैल्यू कुछ और होगा, बीच में ढेर सारे नंबर्स आ रहे हैं जिसका कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सारे वैल्यू जो हैं ये गुणा में है ना। और लास्ट में डॉट डॉट करने के बाद यहाँ cos 90 डिग्री लिखा हुआ है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ अगर 0 लिखेंगे तो 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 में यहाँ ढेर सारे नंबर्स हैं और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0। तो इसका रिजल्टेंट हो गया 0। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है साइन 70 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री का मान है। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है कि अगर साइन का पूरक cos है और 70 डिग्री और 20 डिग्री यहाँ जो भी एंगल दिया हुआ है इसको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री होता है तो अगर ये माइनस में दिया रहे तो इसका आंसर 0 मारना है और माइनस में ना दे के बाटा में दिया रहे तो उसका आंसर 1 मारना है ना। अगर इसे विस्तार से बनाना चाहें तो इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें 1 को लिखिए और 1 को चेंज कर दीजिए। तो cos 20 को अगर आप तोड़ते हैं पूरक कोण में तोड़ना होता है तो यहाँ साइन 90 माइनस 20 डिग्री लिखना होगा। तो यहाँ ये साइन 70 डिग्री हो जाएगा और ये लिखेंगे तो घटा के लिखना पड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा 0 आ गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 0 जो है ना इस ऑप्शन में डायरेक्ट कहीं दिख नहीं रहा है तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन डी पे नहीं टिक कर देना है। ध्यान से थोड़ा सा देख लेना है कि किसका ऑप्शन जो है ना अकॉर्डिंग टू आंसर मैच कर रहा है। देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, 1 होता है और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है ना। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ध्यान ये रखना है कि ये 0 जो है cos 90 डिग्री के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी आपको मारना होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 144 डिग्री बटा 2 का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 72 डिग्री है और इसको आधा करेंगे तो ये cos स्क्वायर 72 डिग्री होगा और ये जो है सीधे सीधे फार्मूला पे आ गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एंगल चाहे कोई भी हो अगर यहाँ बराबर दिखता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के रूप में दिख रहा है तो उसका आंसर भाई 1 मारना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 1 यहाँ हम डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ दिमाग ये लगाना है कि cos स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो 1 ही होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए cos स्क्वायर 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। इन ऑप्शन पे सावधानी से काम करना है, ये डी नहीं मार देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो देखिए मान लीजिए कि ये मीनार की ऊंचाई है और मीनार की जो छाया की लंबाई है ये है और ये दोनों बराबर है। तो हमें क्या पता करना है, हमें सूर्य का उन्नयन कोण पता करना है। तो यहाँ सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा
जब ये और ये बराबर होगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ h है और यहाँ भी h है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ जब tan का हम फार्मूला रखेंगे तो h/h बराबर 1 हो जाएगा। और 1 जो है tan में कितना डिग्री का वैल्यू देता है, तो ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना। तो इस प्रकार सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री का ही होगा, है ना। तो आपको याद रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब किसी मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर हो तो इस प्रकार का जो उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री का ही बनता है ना। 45 डिग्री का बनता है, याद रखना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है 2024 इंटू सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री बराबर हाउ मच, यानी इसका वैल्यू कितना होगा। चारों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ जो संख्या है ये ऐसे ही रख देना है, और इसका जो वैल्यू है बाई फार्मूला अगर चेक करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया है, और इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो इसमें अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 2024 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो वही जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है, कभी कभी बोर्ड में क्या करता है, यहाँ अंक तो कोई भी हो सकता है, 9 हो चाहे कुछ भी हो। एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये चीज़ पहले हो और ये चीज़ पीछे दिया हो तो थोड़ा सा सावधानी रखना है। तो इस सिचुएशन में माइनस में 2024 आंसर हो जाना चाहिए, है ना। अगर ये आगे रहता ये पीछे रहता तो इसका आंसर माइनस 2024 होता। तो आपको परीक्षा में ध्यान रखना है कि ये सेक आगे है तो प्लस में रखना है आंसर को, और ये आगे है ये पीछे है माइनस में, तो आंसर को माइनस में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है tan 50 डिग्री माइनस cot 40 डिग्री बाई साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो एक बात हम बताए थे कि अगर यहाँ tan दिया हुआ हो और यहाँ cot दिया हुआ है, जो tan का पूरक हो और ये दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो रहा हो, तो अगर माइनस में है तो आंसर को 0 मारना है ना। और वही चीज़ अगर हाई बाई हाई होता तो आंसर हमारा 1 होता। इस बात को याद रखना है। अगर याद नहीं रहे तो इस चीज़ को पूरक कोण में किसी एक को बदल के कन्वर्ट करिएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के रूप में यहाँ दिया हुआ है 1, है ना, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है और ये इसी रूप में है। तो 0/1 करेंगे तो ये जो है ना 0 हो जाएगा, और 0 जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर कितना होगा। इन तीनों चारों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है। तो देखिए अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हो तो एक दिमाग ये लगाना है कि साइन और कॉस का वैल्यू कितने डिग्री पर बराबर होता है। तो ये जो भाई वैल्यू है साइन थीटा और कॉस थीटा का जो बिल्कुल बराबर हो जाए तो ऐसा काम केवल 45 डिग्री पर होता है। तो अगर आपको टैली याद है तो डायरेक्ट टैली के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन सी मार सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। अगर मान लीजिए कि ये पता नहीं है, आप भूल गए हैं, तो आप इसे पूरक कोण में बदल के भी इसे बना सकते हैं। केवल इसको चेंज करेंगे पूरक कोण में तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और दोनों ओर से साइन साइन हटाएंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा। ये वाला थीटा इधर लाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा अगर निकालते हैं तो ये 90 डिग्री और इधर से मल्टीप्लाई वाला इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो ये 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी बना के मार सकते हैं लेकिन इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो
तो इस सिचुएशन में थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। आप टैली से धड़ाधड़ फटाफट मार देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो है बहुत ही शानदार है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बराबर पूछ देता है ना, कि इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, तो आप इसे निकालने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस का इस्तेमाल करिएगा तो ढेर सारा समय लग जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो आपको यहाँ 1 लिख देना है और यहाँ कॉस दिया हुआ है, तो कॉस का पूरक साइन होता है, तो 1 यहाँ साइन लिख देना है, जो कॉस है ना उसका पूरक लिख देना है, और यहाँ माइनस में है तो आपको माइनस लिख देना है, और कॉस देव का तेव लिखना है, इसमें छेड़ना नहीं है, 1 है तो 1 लिखना है, और माइनस है तो आपको माइनस लिखना है, और कॉस का कॉस ही लिखना है। अब नीचे एक बात का ध्यान रखना है कि 1 + cos a लिखा हुआ है, तो कॉस का जो भी पूरक आएगा, जैसे साइन आएगा तो उसको नीचे रखना है, तो यहाँ आपको क्या करना है, साइन लिख देना है। तो 1/sin का वैल्यू जो है cosec a हो जाएगा, और cos बटा साइन का वैल्यू होता है cot a, तो cosec a - cot a जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं तो भाई टाइम लगेगा, है ना। लॉन्ग प्रोसेस से अगर बनाना हो तो आप क्या करिएगा, 1 - cos a को ऐसे लिख देना है ना, और इसमें 1 - cos a बाई 1 - cos a ऊपर और नीचे कर देना है गुणा, है ना। तो देखिए ये वाला डबल हो गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए, ये डबल हो गया, ये रूट से निकलेगा बाहर, है ना, ये रूट से निकलेगा बाहर, और ये 1 + cos a × 1 - cos a अगर लिखते हैं तो ये होगा 1 - cos स्क्वायर a, और 1 - cos स्क्वायर a का वैल्यू होता है sin स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a रूट के बाहर निकलेगा तो केवल साइन होगा, तो आप इसे एक लाइन बढ़ाएंगे, 1/sin करेंगे और माइनस का माइनस रखेंगे, और ये cos/sin करेंगे, तो ये जो हम ट्रिक बताए उस ट्रिक पे सीधे सीधे आ जाएगा। देखो आ गया है भाई, तो 1/sin का cosec लिख देना है, और ये ऐसे ही आ गया है तो इसका cos/sin का cot लिख देना है, तो यही जो है प्रोसेस आ जाएगा, है ना। लंबा भी बनाएंगे तो बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है, इसका पूरक लिख देना है, नीचे माइनस लिखना है, cos लिखना है, और उसका वही पूरक साइन लगा के सीधे सीधे फार्मूला डाल के ऑप्शन मारना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, ऊपर वाला वैल्यू घटाएंगे तो 0 होगा, यहाँ 2 होगा, और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो 0 होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है जो बहुत ही शानदार है, यदि sin α + बीटा बराबर 1 हो तो cos α - बीटा का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि sin α + बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू हमारा 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे कि साइन में 1 जो है कितना डिग्री का वैल्यू है, तो साइन में 1 जो है 90 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ साइन 90 डिग्री कर देंगे, और दोनों ओर से साइन को अगर हटाएंगे तो इधर α + बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक काम करते हैं ना कि अल्फा को इधर रखते हैं और बीटा को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि cos α - बीटा यानी इसी का हमें वैल्यू पता करना है, तो ये निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि अल्फा के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि ये 90 डिग्री तो चलो ठीक है भाई, और ये बीटा बीटा दिया हुआ है तो माइनस बीटा कितना हो जाता है, ये 2 बीटा हो जाता है ना। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र हो जाएगा sin थीटा, तो थीटा के जगह पे तो यहाँ 2 बीटा है,
तो ये साइन 2 बीटा हो जाएगा। और साइन 2 बीटा इस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी साइन 2 बीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का मान है। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इस साइन ए को बाएं ही रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए। तो एक मेरा ये कंडीशन हो गया, इसको रखते हैं, अगर यूज होगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो हमें दिया हुआ है जो वैल्यू फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए और प्लस में है कॉस 4a, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए के जगह पे ये रखना है, तो कॉस स्क्वायर ए के जगह पे क्या रख देंगे, साइन ए रख देंगे, और कॉस 4 के जगह पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए रख देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि cos 4a लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसके जगह पे तो भाई हम हाई रख सकते हैं साइन ए, और इसका स्क्वायर भी है तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है बिल्कुल इस वैल्यू के ही इक्वल आ गया, है ना। और इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी वैल्यू 1 ही होगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान है। तो देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछता है तो देखिए ये 3 अल्फा जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो हमको अल्फा निकाल लेना है। तो अल्फा निकालेंगे तो ये 3 गुणा में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अल्फा का जो हमारा वैल्यू है 30 डिग्री आ गया है। तो अब हम किसी भी टी रेशियो का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें साइन अल्फा पूछा है और अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 जो है इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है वही आंसर रंगना होगा, टिक करना होगा, है ना। अंतिम क्वेश्चन 20 है, यदि tan थीटा बराबर 2024/2025 हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। देखिए ये कितना भड़काऊ सा वैल्यू दे रखा है, और हमें क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है। तो इस भड़कीले क्वेश्चन पे नहीं जाना है कि tan थीटा का मान इतना दिया हुआ है। यहाँ ये देखना है कि चाहे tan थीटा कितना भी दे दे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का हमेशा वैल्यू 1 होता है, तो बाई फार्मूला इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपको ऑप्शन बी सही करना है, टिक करना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही, बाय।